एंथर किस प्रकार से विकास कर रहा है, परागकोश किस प्रकार से विकास कर रहा है, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग डालिए आप लोग, परागकोश का विकास। परागकोश का परागकोश का विकास। आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? परागकोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। हेडिंग डाल लीजिए, लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन। पुम बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 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 लघु बीजाणु जनन को एक आउटलाइन से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक, ग्राफ द्वारा बता दे रहे हैं। तब इसको हम फोटो द्वारा आपको बता रहे हैं, अर्थात इसके चित्रों द्वारा बता रहे हैं कि कैसे लघु बीजाणु जनन होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन कहते किसको हैं। क्या हम लोग जान लें? लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन कहते किसको हैं? गौर से समझिएगा। परागकोश में, किसमें? परागकोश में पराग कणों का विकास। किसका विकास? परागकोश में किसका विकास होता है? यही तो आपका परागकोश है। इस परागकोश में किसका विकास होता है? परागकण का विकास होता है। तो परागकोश में परागकणों के विकास को ही हम क्या कह देते हैं? लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन हम कहते हैं। बोलेगा क्या हम बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं परागकोश में परागकणों के विकास को ही हम क्या कह देते हैं? लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन के नाम से हम लोग जानते हैं। विभज्योतकीय, विभज्योति की कोशिका स्टेमेटिक सेल। क्या अंग्रेजी होती है? मेरी स्टेमेटिक सेल। ये विभज्योतिकी कोशिका की अंग्रेजी होती है। ये लघु बीजाणु जनन होता है जिसकी कोशिका को विभज्योतिकी कोशिका अर्थात मेरी स्टेमेटिक सेल कहते हैं। और यह मेरी स्टेमेटिक सेल का समूह होता है। क्या होता है? मेरी स्टेमेटिक सेल का समूह होता है जिसे हम बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा की अंग्रेजी क्या होती है? किस नाम से जानते हैं? एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। बाह्य त्वचा को हम क्या कह देते हैं? एपिडर्मिस कह देते हैं। अभी बना ले रहे हैं, आपको एक बार और बता रहे हैं। और जब इसका फोटो बनाएंगे ना तो देखिएगा हूबहू यह क्लियर आप लोगों को होता चला जाएगा। समझ में आ गया? फिर गौर से समझिएगा हम आपको क्या बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन किसे कहते हैं? परागकोश में पराग कणों के निर्माण को ही हम क्या कह देते हैं? लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये लघु बीजाणु जनन होता कैसे है? यह जो है विभज्योतिकी कोशिकाओं का एक समूह होता है। क्या होता है? विभज्योतिकी कोशिकाओं का अर्थात मेरी स्टेमेटिक सेल का एक समूह होता है जिसे हम बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहते हैं। समझ में आ गया? यह जो होता है परागकोश का जो बाहरी खोल होता है उसको यह रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। बाह्य त्वचा के नीचे, किसके नीचे? बाह्य त्वचा के नीचे अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। इस अधोस्तरीय कोशिका की अंग्रेजी क्या होती है? हाइपोडर्मल। अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती हैं। क्या होती हैं? आकार में बड़ी हो जाती हैं। आकार में बड़ी हो जाती हैं। और जब आकार में बड़ी हो जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? प्रपशु कोशिका का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? प्रपशु कोशिका। स्पोरियल सेल क्या नाम होता है? आर्की स्पोरियल सेल का निर्माण करती हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिएगा। अब गौर से समझिएगा। अब इस प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये प्रपशु कोशिका दो भागों में बंट जाती है। कितने भागों में बंट जाती है? दो भागों में बंट जाती है। एक भाग को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है प्राइमरी पेराइटल सेल। PRIMARY प्राइमरी पेराइटल, PERIETAL पेराइटल सेल। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? प्राइमरी पेराइटल सेल होती है। समझ में गया? दूसरी जो कोशिका होती है वह प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका होती है। क्या होती है? प्राथमिक पुंज बीजाणु या लघु बीजाणु। कौन बीजाणु बाबू? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु कोशिका होती है। देखिए दो भागों में बढ़ चुकी हैं। कितने भागों में बढ़ चुके हैं? दो भागों में बढ़ चुकी है। पहला आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, दूसरा प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका या लघु बीजाणु कोशिका में यह बढ़ जाती है, जिसकी अंग्रेजी होती है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल। क्या नाम होता है? प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। क्लियर हो गया? अब चलिए, अब यहां तक तो आपको क्लियर हो रहा है, कोई परेशानी आप लोगों को? अब इसके आगे क्या होता है? फिर इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है? देखिएगा, इसको हम यहां इस तरह से बना लें। बोलिएगा, यही बनाए है ना? तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बाबू? समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन से क्या होता है? यह तीन प्रकार की, कितने प्रकार की? तीन प्रकार की परतें बनाती हैं। कितने प्रकार की परत बनाती हैं? तीन प्रकार की परतें बनाती हैं। अब वो तीनों प्रकार की परत देखिए, आपको फिगर में हम बनवाए हैं। तीनों प्रकार की परत को हम क्या किए हैं? फिगर में बनाए हैं। देखिएगा, बाह्य स्तर के नीचे के स्तर को आप लोग बोलिएगा। हाँ, क्या है?
बाह्य स्तर के नीचे का जो परत है वो आपका अंतः स्तर है। 3 प्रकार की परत। पहली परत आपका क्या है? अंतः स्तर है। क्या बाबू? पहला आपका अंतः स्तर है जिसकी अंग्रेजी क्या है? एंडोथीसियम है। क्या है? ENDO अंडो THE एंडोथीसियम एंडोथीसियम है। इसकी जो परत होती है एक परत होती है। कितनी परत होती है? एक परत होती है। दूसरा देखिए आप लोगों को बताए होंगे मध्य स्तर होगा। क्या होगा? मध्य स्तर होगा। मध्य स्तर होगा। मध्य स्तर को हम क्या बताए हैं? बोलिएगा। मिडल लेयर। MIDDLE मिडल LAYER। इसकी जो संख्या होती है ना, इसकी जो संख्या होती है वह 1 से लेकर 3 तक होती है। 3 परत तक होती है। कितनी होती है? 1 से लेकर 3 परत तक होती है। देखिएगा, बनवाए होंगे आप लोगों को फोटो में, बता भी रहे थे। क्लियर हो गया? उसके बाद से तीसरा आपका होगा। तीसरा आपका क्या है? टेपिटम होगा। पढ़िए आप लोग, क्या है? टेपिटम है। क्या है? टेपिटम है। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब इस टेपिटम का कार्य क्या है? टेपिटम का काम है, गौर से समझिएगा, टेपिटम के अंदर जो पराग कण है उसको पोषण प्रदान करना। क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना। अर्थात इसका काम क्या है? पोषण प्रदान करना। प्रदान करना। क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ? गौर से समझिएगा। हम आपको बताने कि प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। असमसूत्री विभाजन होता है तो यह 3 परतों में टूट जाती हैं, यानी 3 परतें बनाती हैं। कितनी परतें बनाती हैं? 3 परतें बनाती हैं। पहली परत को अंतः स्तर कहते हैं। यह स्तर 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद मध्य स्तर होती है। इसका जो मिडल लेयर होती है। इसका जो स्तर होता है, अर्थात ये जो इनकी जो परत होती है 1 से लेकर 3 परत तक होती है। समझ में आ गया? अब टेपिटम जो होता है उसमें होता है, टेपिटम का कार्य क्या होता है? टेपिटम का कार्य होता है जो उसके अंदर पराग कण है उसको क्या करती है? यह पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। अब देखिए, अभी आपके पराग कण बने नहीं हैं। क्या पराग कण बने हैं? नहीं बने हैं। अब समझिएगा, अब इसमें क्या होगा? इस वाले में, अब इस वाले में भी समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा बाबू? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होगा बाबू? समसूत्री विभाजन होगा। तो समसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या बना लेंगी? ये बना लेंगी लघु बीजाणु मातृ कोशिका बना लेंगी। क्या बना लेंगी? लघु बीजाणु मातृ कोशिका बना लेंगे। क्या बना लेंगी? लघु बीजाणु मातृ कोशिका बना लेंगे। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, MICRO माइक्रो SPORE स्पोर मदर सेल क्या बना लेती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेती हैं। अब गौर से समझिएगा, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में अब अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिएगा, ये द्विगुणित होती हैं। क्या होती है बाबू? यह द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं। क्या होती हैं? 2n होती हैं। तो इसमें कौन सा विभाजन होगा? अब अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। 4 अगुणित, 4 मातृ कोशिका लिख दे। 4 मातृ कोशिका बनाएंगी। और ये चारों मातृ कोशिकाएं कैसी होंगी? अगुणित होंगी। कैसी होंगी? अगुणित होंगी। क्लियर हो गया? अर्थात इसको एक और नाम से जानते हैं हम, चतुष्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चतुष्क के नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो है कुछ इस प्रकार का बनाएंगे और इसमें 4 आपकी आ गए। अर्थात अब देखिए, टेपिटम के अंदर यही आपका बनेगा। तो इसी चतुष्क को हम क्या कह देते हैं? पराग कण कह देते हैं। क्या कह देते हैं बाबू?
पराग कण कह देते हैं। देखिए बन करके तैयार हो गया कि नहीं हो गया। फिर एक बार आप लोगों को बताते हैं, तब जा करके आप लोग उतारिएगा, तब फोटो आप लोगों को बनवाते हैं। पराग कोश में पराग कणों के निर्माण को ही हम लघु बीजाणु जनन या पुंम बीजाणु जनन कहते हैं। समझ में आ गया। अब ये लघु बीजाणु जनन और पुंम बीजाणु जनन जो होता है, यह किसमें बनता है? यह एक विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको हम बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। विभज्योतकी कोशिकाओं के नीचे, किसके नीचे? विभज्योतकी कोशिकाओं के नीचे या बाह्य त्वचा के नीचे एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। यही अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर के, क्या होकर के? आकार में बड़ी होकर के प्रपशु कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? प्रपशु कोशिका अर्थात आर्की स्पोरियल सेल बनाती है। अब इस आर्की स्पोरियल सेल में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बाबू? समसूत्री विभाजन होता है। ते विभाजित होकर प्राथमिक भित्तीय कोशिका प्राइमरी पेराइटल सेल बनाती हैं, तथा दूसरा प्राथमिक पुंम बीजाणु या लघु बीजाणु कोशिका बनाती हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है माइक्रोस्पोरोजीनस सेल बनाती हैं। क्लियर हो गया। अब आइए, अब इस प्राथमिक भित्ति कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बाबू? प्राथमिक भित्ति कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और जब ये समसूत्री विभाजन होता है तो ये विभाजित होकर के 3 स्तर बनाती हैं। कितनी स्तर बनाती हैं? 3 स्तर बनाती हैं, जिसमें से गौर से समझिएगा, बाह्य स्तर के नीचे का जो स्तर होता है उसको अंतः स्तर कहते हैं, अर्थात एंडोथीसियम कहते हैं। इसकी जो लेयर होती है एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। और अंतः स्तर के नीचे मध्य स्तर बनाती हैं, जिसे मिडल लेयर कहते हैं। इसकी जो स्तर होती है 1 से लेकर के 3 तक होती है। उसके नीचे का जो स्तर होता है उसको टेपिटम कहते हैं, और टेपिटम का कार्य होता है पराग कण को पोषण प्रदान करना, यानी उसको भोजन प्रदान करना। समझ में आ गया। अब आइए, प्राथमिक पुंम बीजाणु या लघु बीजाणु कोशिका का क्या कार्य है? इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है। इसमें भी क्या होता है बाबू? समसूत्री विभाजन होता है। देखिए हमने लिखा है, समसूत्री विभाजन द्वारा ये विभाजित होकर लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनाती है। क्या बनाती हैं? लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनाती हैं, यानी माइक्रोस्पोरो मदर सेल बनाती हैं। और यह द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित होती हैं तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजित होकर के ये 4 मातृ कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। किसका निर्माण कर लेती हैं? 4 मातृ कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। और ये चारों मातृ कोशिकाएं जो होती हैं अगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं, जिसे हम चतुष्क के नाम से जानते हैं। और इसी चतुष्क को पराग कण भी कहते हैं। इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है, और उसमें पराग कणों की संख्या अर्थात एंथर में, यानी पराग कोश में पराग कणों की संख्या बनती रहती है, बढ़ती रहती है। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? लघु बीजाणु जनन कहते किसको है? पराग कणों में, पराग कोश में। किसमें? पराग कोश में पराग कणों के निर्माण को ही हम क्या कह देते हैं? लघु बीजाणु जनन या पुंम बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर हो गया। यह लघु बीजाणु जनन क्या होता है? यह विभज्योतकी कोशिकाओं का एक समूह होता है। क्या होता है? विभज्योतकी कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसको एपिडर्मिस अर्थात बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा के नीचे क्या पाई जाती है? अधोस्तरीय कोशिका हाइपोडर्मल सेल होती है। क्या होती है? हाइपोडर्मल सेल होती है। यह आकार में बड़ी होकर, क्या करके? आकार में बड़ी होकर के प्रपशु कोशिका का निर्माण करती है, अर्थात आर्की स्पोरियल सेल का निर्माण करती है, जिसमें समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के पश्चात ये प्राथमिक भित्ति कोशिका अर्थात प्राइमरी पेराइटल सेल बनाती हैं, और दूसरा प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका या पुंम बीजाणु कोशिका प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल बनाती हैं। क्लियर हो गया। अब इस प्राथमिक भित्ति कोशिका में भी समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन द्वारा यह 3 स्तर में बढ़ जाती हैं, अर्थात बाह्य स्तर के अंदर भी 3 स्तर बन जाती है, जिसको अंतः स्तर कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी एंडोथीसियम होती है। इसकी जो संख्या होती है 1 होती है।
उसी प्रकार से जो मध्य स्तर होता है इसकी संख्या 1 से 3 होती है और उसके अंदर टेपिटम होता है। टेपिटम का कार्य जो होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना होता है। अभी टेपिटम बन गया, अब टेपिटम के अंदर क्या बनेगा? परागकण बनेगा। परागकण कैसे बना फिर गौर से समझिएगा। अब प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका या लंब बीजाणु कोशिका जो है, अब इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। तो समसूत्री विभाजन होगा तो यह लघु बीजाणु जो कोशिका है वह लघु बीजाणु मातृ कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी? लघु बीजाणु मातृ कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी। और यह लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो है द्विगुणित होती है, अर्थात डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होगा तो मियोसिस डिवीजन द्वारा यह 4 मातृ कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं और ये चारों मातृ कोशिकाएं जो होती हैं अगुणित होती हैं अर्थात हैप्लॉयड होती हैं, जिसे चतुष्क के नाम से जानते हैं और इसी चतुष्क को हम परागकण कहते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? उतार लिया आप लोग? आगे बढ़े, इसको मिटाएं।